अगर आप इंटरव्यू में बैठे हुए हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि हमें इस डेटा में से जो नेट की एनहाइड सैलरी है उसको निकाल कर लिखे आओ, तो ठीक है। और बताया गया है कि हमें VLOOKUP लगा के इसको लेकर आना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर लगाया VLOOKUP, तो VLOOKUP आपने लगाया, VLOOKUP आपको अच्छे से आता है और यहाँ से आपने जैसे जैसे VLOOKUP को यूज़ करते हैं वैसे वैसे आपने इसको यूज़ किया, ठीक। लेकिन फिर भी आपके सामने एरर आ गया। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्या किया जिस वजह से ये VLOOKUP का फॉर्मूला ये काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपने लगाने का तरीका भी सही है और VLOOKUP जो आपने लगाया है फॉर्मूला वो भी सही है। तो ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि उन्होंने ही VLOOKUP का फॉर्मूला गलत लगाया है, पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो लुकअप वैल्यू होती है वो पहले कॉलम में होना चाहिए। वो क्या जो ये फर्स्ट नेम लिखा है वो पहले कॉलम में है? आंसर है नहीं, वो लास्ट कॉलम में है। तो सिंपल है, यहाँ पर सिंपल VLOOKUP तो नहीं लग सकता। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये देखना है। तो हमको यहाँ पर एक और फंक्शन का यूज़ करना है और उस फंक्शन का नाम है चूज़ फंक्शन। तो सिंपली हम ये देख लेते हैं कि चूज़ फंक्शन करता क्या है। तो हम चूज़ फंक्शन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले वो बता रहा है कि इंडेक्स नंबर बताओ। तो इंडेक्स नंबर का मतलब होता है कि इसकी जगह, ये फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे, थर्ड प्लेस पे, फोर्थ प्लेस पे, फिफ्थ प्लेस पे, सिक्स्थ प्लेस पे, 7th 8 9 10 ऐसी सबकी प्लेस दी हुई है। तो यहाँ पर ये इंडेक्स नंबर बता रहा है, तो हमें यहाँ पर हमने लगा दिया जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि 9 की कॉलम है, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और है तो कॉमा 10। यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर यानी कि इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर दे दी कि 1 से लेके 10 तक की हमको जगह देना है। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, वैल्यू 1। तो जो वैल्यू 1 है वो कौन सी जगह पे होना चाहिए, मतलब जो हमने फर्स्ट इंडेक्स दिया है, तो हम वैल्यू 1 में हमने फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर दिया, यानी कि हमारा जो पहले नंबर है, पहला इंडेक्स है, वो कैसा हो जाए, फर्स्ट नेम हो जाए, यानी कि फर्स्ट नेम पहली पोजीशन पे आ जाए, यानी ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए। डेटा में कोई चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ फॉर्मूले के बिहाफ पे चेंज होगा, डेटा जैसा था वैसा ही रहेगा। तो फर्स्ट पे हमने वैल्यू पास कर दी फर्स्ट नेम, तो ये पहले इसमें आ जाएगा, कॉमा वैल्यू 2। तो अब सेकेंड नंबर पे तो हमने पास कर दिया कि सेकेंड ये हो जाए, कॉमा थर्ड ये हो जाए, कॉमा 4 ये हो जाए, कॉमा 5th ये, कॉमा 6th ये, कॉमा 7th ये, कॉमा 8th ये, कॉमा 9 ये, कॉमा 10 ये, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा किस तरीके से जो चूज़ फॉर्मूला ने अपने हमारा जो टेबल है उसको सेट कर दिया है। ये सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाने से हुआ है, यहाँ पे कोई अलग अलग जगह नहीं लगा, ये सिर्फ एक फॉर्मूले में ही इस टेबल को इस हिसाब से जमा दिया है। क्लियर? अब यही फॉर्मूला हमें क्या करना है, यही जो चूज़ फॉर्मूला है हमें क्या करना है, VLOOKUP के अंदर लगाना। कैसे करना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू लगाने के बाद हमने लगा दिया फिर लुकअप वैल्यूज, हमने सेम यही पास किया, यानी कि हम नेट को ढूंढ रहे। टेबल एरे यहाँ पे क्या दिया हमारे सामने, टेबल एरे। तो अब टेबल एरे हमें इससे सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये टेबल एरे तो गलत, ये टेबल एरे भी लुकअप के हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। तो इसके जगह पर हम क्या पास कर देंगे, चूज़, क्लियर। और यहाँ पर हम इंडेक्स बता देते, तो हमने बता दिया 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 और 10। तो ऐसे सीरियल नंबर हमने इसको दे दिए और सबसे पहले सीरियल नंबर पे कौन सा आना चाहिए? तो सबसे पहले नंबर पे आ जाए फर्स्ट नेम आ जाए, ठीक है, कॉमा, फिर उसके बाद, ठीक है, फिर उसके बाद ये आ जाए, कॉमा, फिर ये आ जाए, कॉमा, फिर बेसिक सैलरी, फिर कॉमा, फिर BA, कॉमा, फिर HRA, कॉमा, फिर TA, कॉमा, फिर CL, कॉमा, रिटेल सैलरी, कॉमा, फिर एनहांस सैलरी। ब्रैकेट को करते हैं हम क्लोज और फिर लगाएंगे हम कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद अब हमें कॉलम नंबर पास कर कि जो हमारी इनहैंस सैलरी है वो कौन से कॉलम नंबर पे आ रही है। पर अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये टेबल अरे नहीं है, आप जो हमने चूज़ फार्मूला में टेबल अरे लगाया है वो होगा हमारा टेबल अरे। तो फर्स्ट नंबर तो हमने इसको दे दिया था, फर्स्ट नेम को, और फिर सेकंड हमने दिया था मंडे को, थर्ड टोटल सैलरी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10। तो हमारे चूज़ फार्मूला के हिसाब से जो इनहैंस सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो कौन सा है? तो वो है 10। फिर एग्जैक्ट मैच 0 शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज और फिर एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास इनहैंस सैलरी आ जाती है। अब आप यहाँ से नेट की जगह पे नाम चेंज कर दीजिए, जैसे हमने किया गिल, एंटर, चेंज। जैसे अब गिल की जगह पर हमने यहाँ पर किया लोगन, ये देखिए लोगन आ गया। अब ऐसे अगर हमने देखा कैरन, कैरन की इनहैंस सैलरी आ। ये फॉर्मूला इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हमारे पास डेटा अगर अच्छी सही तरीके से जमा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें उस डेटा में से वैल्यू को लेकर आना है तो हम इस तरीके के फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। से आपको यहाँ पे दिख रहा है। हम इसे इंडेक्स मैच के तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो और भी आसान हो जाता है। अगर आपको इंडेक्स मैच के तरीके से पढ़ना है तो आपके सामने एक वीडियो आ रहा है, आप उस पर क्लिक करिए तो हम वहाँ पे देखेंगे कि हम इंडेक्स मैच से कैसे इसको निकालें। तो हम उस वीडियो में आपसे मिलते हैं।